ये डेस्कटॉप और ये लैपटॉप का जो चुनाव है, ये दोनों बच्चों ने खुद अपने लिए किया। छोटे का ये समझ में आता है कि ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा ये है, और ख़राब होना कम होता है और सस्ता भी है। छोटे बेटे ने वो डेस्कटॉप ले लिया। बड़ा बेटा जो है कॉलेज में है, वो थोड़ा शो ऑफ भी करना चाहता है, तो उसने लैपटॉप ले लिया है और वो रोज जो कॉलेज जाता है लैपटॉप लेके। तो जो चरित्र है, इस दृश्य के साथ में ही पति का, पत्नी का, माता पिता का, बेटा बेटी का, ये सब उभर जाता है बिना लेखक की उपस्थिति के। कथा लेखन में जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो होती है लेखक की अपनी उपस्थिति। लेखक जब कहानी को खुद नरेट करने लगता है तो कथा साहित्य वहाँ पे निर्जीव होगा। लेकिन इस उपन्यास में मैंने ये बात लेखक की उपस्थिति इसमें होती ही नहीं। जो मानसिकता है पात्रों की, वो उसके बात व्यवहार से, उसके संवाद से वो कहानी खुलती जाती है और संवादों के माध्यम से ही कहानी विकसित होती है और चरित्र भी विकसित होता जाता है। ये परिपक्वता जो है ये बहुत बड़े लेखक को मिलती है। तो मुझे आश्चर्य इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इनकी विगत किताबों को, उपन्यासों को भी मैंने पढ़ा है, तो ये परिपक्वता इनमें है और ये जुनून भी है। 401 एक नॉवेल इनका है जो 800 पेज का है, वो फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट फिर जो है वो 400-500 पेज। तो इंग्लिश फिक्शन में जो 1000 पृष्ठ का नॉवेल वो आम बात है, लेकिन हिंदी उपन्यासों में 1000 पेज का नॉवेल ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये बहुत विरल है। और इनके जो सामर्थ्य है कि ये 1000 पेज का नॉवेल लिख लेते हैं और उसे री एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लिख देते हैं वो लिख देते हैं और फिर दूसरा नॉवेल पकड़ लेते हैं, फिर तीसरा नॉवेल पकड़ लेते हैं। जब इनके नाटकों का लिस्ट आप देखिएगा तो आपको बड़ी आश्चर्य, नाटक इन्होंने बहुत लिखा है। जो व्यक्ति, जो लेखक नाटक लिख सकता है वही कथा साहित्य लिख सकता है। जो कथाकार अगर नाटककार नहीं है तो वो कथाकार कभी हो ही नहीं। इसीलिए इनके जो कथानक का और जो फिक्शन का जो राज है, वो जब मुझे पता चला कि ये नाटककार भी हैं और रंगमंचीय नाटकों का इन्होंने विपुल सृजन किया। उसके बाद इन्होंने फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखा, पटकथा। तो ये समूचा कथा साहित्य का ही अलग अलग शिल्प है और सब काम इन्होंने किया है। और हम लोगों से इतने छोटे हैं और व्यवसाय में हैं। वो भी व्यवसाय क्या, वकील का व्यवसाय है। वकील का व्यवसाय इतना अभी मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब तक आप जवान हैं आपका वकालत नहीं चले। जब तक आप कमाई का सुख भोग करने के लिए आप सक्षम हैं तब तक वकालत आपकी नहीं चलेगी। और जब आप बूढ़े हो गए, बाल आपका सफ़ेद हो गया, आप कमज़ोर हो गए, तब आप सीनियर बने, तब वकालत आपकी चलेगी। तो इस संघर्ष में जीवन में, एक वकील के संघर्ष में जीवन में, एक युवा वकील साहब परिवार के बोझ को देखते हुए, गृहस्थी के बोझ को देखते हुए और इतना 30, 40, 45 पुस्तकों का ये लेखन करना, उसको पब्लिश कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनके इस जुनून के लिए तो मैं इनका अभिवादन करता हूँ। आप अब इस आज के नॉवेल पे हम आ जाते हैं। समस्या ये होती है कि जो बड़ा बेटा जो लैपटॉप लिए हुआ है
उसका लैपटॉप ख़राब हो जाता है। पहले भी ख़राब हो चुका है कई बार, और वो इस बात को छिपाता है और अपने छोटे भाई से कहता है कि ये लैपटॉप तुम ले लो, तुम्हारा डेस्कटॉप हम ले लेंगे। और इस बात पे बहुत बहस। फिर उसकी माता भी इंटरवेन करती है, फिर उसके फादर आ जाते हैं। तो उसके फादर के वक्तव्य से, संवाद से ये बात का पता चलता है कि बड़े बेटे ने खुद ही फरमाइश करके इतना कॉस्टली लैपटॉप की है। तो ये पिता मंजूर नहीं करते हैं अदला बदली। और बाद में जब दोस्तों के पास ये जाकर के बैठता है, लैपटॉप ख़राब हो गया ये बताता है, और मालूम होता है कि 10,000 रुपये लगेगा बनाने में, तो बहुत परेशान होता है। और उसके समझ में एक बात ये आ जाती है कि कंप्यूटर के पीछे जो हम लोग पड़े हुए हैं, तो उसमें हम लोगों को, हमारे पास कुछ हासिल नहीं। हम लोग तो पहाड़ा नहीं जानते हैं, हम लोग कुछ नोट्स लिखना नहीं जानते हैं, हम लोग जो इतना सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते हैं। तो सारा ज्ञान तो कंप्यूटर के अंदर में पड़ा हुआ है। जब तक मेरे हाथ में कंप्यूटर है हम ज्ञानी हैं, जब कंप्यूटर हमारे पास नहीं है तो फिर हम अडाड़ी। इस तरीके का डिप्रेशन उसके अंदर में आता है। दोस्तों को वो कहता है कि देखो तुम लोग कंप्यूटर से अब दूर हो जाओ, कंप्यूटर बहुत धोखा देगा, इससे दूर हो जाओ। बातचीत चलती है, बड़ा नेचुरल संवाद चलता है। नेचुरल संवाद चलने के बाद इसके मुँह से निकल जाता है कि ये हमारे माता पिता के घर गार्जियन की गलती है कि उन लोगों ने उचित अनुचित नहीं समझा बातों को, और हम लोगों ने जो डिमांड किया, हम लोगों को मोबाइल मिल गया, हम लोगों को कंप्यूटर मिल गया, लैपटॉप मिल गया, तो इस बात का वहाँ पे बवंडर हो जाता है। दोस्त लोग गुस्सा जाता है कि हमारे माता पिता को गाली दे रहे हो, उनको बेवकूफ़ कह रहे हो। यहीं से इनके उपन्यास का कहानी एक ट्विस्ट लेता है और एक झमेला होता है। वो घर में आग लगाता है, बच्चा लोग जा करके अपने अपने माता पिता के पास में बताता है कि आप लोग मूर्ख बोल रहा है, ये बोल रहा है। और तब वहाँ से जो एक मेलो ड्रामा शुरू होता है। असल में जो कथा साहित्य हम लोग लेखन करते हैं, तो एक ड्रामा होता है और एक मेलो ड्रामा होता है। जब पात्रों के संघर्ष की वजह से जो स्थितियाँ बनती बिगड़ती है, तो वो ड्रामा होगी। और एक जहाँ पे कोई संघर्ष नहीं है पात्रों का आपस में, और खामखा की एक बात पैदा हो गई, किसी के पास में गरीब के घर में एक लॉटरी निकल गया या कहीं अचानक कुछ हो गया, तो उससे मेलो ड्रामा पैदा होता है। तो इन्होंने मेलो ड्रामा पैदा किया है, वह इतना ज़बरदस्त मेलो ड्रामा पैदा किया है कि उस लड़के के पीछे सब लोग भिड़ जाते हैं, ग्रुप हो जाता है, उसमें पुलिस भी आती है, ये भी आती है, और वहाँ से तो फिर कथा का विकास शुरू होता है। ये इतना नेचुरल इन्होंने लिखा है और संवाद इनका इतना ज़बरदस्त है। और जो इन्होंने कहा कि हम अपने परिचितों का नाम इसमें हमने इसको पात्र बनाया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने मित्रों को पात्र बनाया। मेरी एक कहानी है सलाम मेरे दोस्त, उसमें एक भी पात्र ऐसा नहीं है जो कि मेरा मित्र नहीं, सारा मेरा अपना ही मित्र है। अब उनकी संख्या घट गई, सब लोग गुजर गए थे कोरोना में। तो ऐसी जो है ना प्रयोग पूर्व में किया जाता है। तो अब इस उपन्यास को बिना पढ़े हुए कंप्लीट 420-450 पेज इस उपन्यास के शिल्प पे बातचीत करना, इसके साहित्य पे, भाषा पे बात करना, वो अभी उचित नहीं है और संभव नहीं, क्योंकि बिना पढ़े इनकी बात हम कर नहीं सकते। जहाँ तक हमने देखा है, जो समझा है, वो हमने आप लोगों को बताया। और लोकार्पित करने का इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, मैं लोकार्पण वगैरह मैं करता नहीं, बहुत मैं इतना बड़ा राइटर नहीं, लेकिन इन्होंने पकड़ करके हमसे लोकार्पित करवा दिया, सम्मान दिया, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस गर्मी में इतने लोग आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं पसीना पोंछते हुए, और इतने ध्यान से मेरी बातों को आप लोगों ने सुना, आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और आप